हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर्स गाइड। आज मैं आप लोगों को सिखाने आई हूँ एक नया स्ट्रोक। आज से हम नया स्ट्रोक स्टार्ट करने वाले हैं और इस स्ट्रोक की रिक्वेस्ट आ रही थी काफी टाइम से मेरे पास, तो मैंने सोचा अब ये स्ट्रोक स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो लेट्स स्टार्ट बैक स्ट्रोक। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि बैक स्ट्रोक कैसे करते हैं, प्लस कुछ लोग नाम से भी समझ जाएंगे जिनको नहीं पता है कि बैक स्ट्रोक मतलब आपको उल्टा रह करके स्विमिंग करना है। बैक स्ट्रोक मतलब ऐसे, बॉडी आपकी ऐसे रहेगी, ठीक है। फ्री स्टाइल हम कर रहे थे सामने से, एंड फ्रंट फ्लोट लेकर के बैक स्ट्रोक करेंगे हम। बैक फ्लोट से स्टार्ट करें। अब फ्रंट फ्लोट हम लोगों ने किया, हम लोगों को पता है। अभी तक सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को पता चल चुका होगा कि फ्रंट फ्लोट का बेसिक क्या है, कैसे उसको स्टार्ट करना है। फ्रंट फ्लोट और बैक फ्लोट पहले हमें समझना जरूरी है। फ्रंट फ्लोट में देखिए, आप आगे जाते हैं, आपको सांस लेने में पता है कि सांस कैसे लेना है, सांस लेके अंदर जाना है, अंदर आपको सांस छोड़ना है। अब बैक फ्लोट में हमारा सांस से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उल्टे रहेंगे, हमारा मुंह पानी से बाहर रहेगा, हमें सांस बाहर से लेनी है, बाहर छोड़ देनी है। बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को ये कि उल्टा ही तो लेटना है एंड बाहर सांस लेके बाहर छोड़नी है। इजी है, बट कुछ बातों को ध्यान में रख करके इसको स्टार्ट करेंगे तो और इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो बैक फ्लोट से हम स्टार्ट करेंगे बैक स्ट्रोक, फिर आगे जाके हम किक पे मूव करेंगे, हैंड मूवमेंट में मूव करेंगे। अब पहले हम समझते हैं कि बैक फ्लोट हमें करना कैसे है। देखिए, बैक फ्लोट के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, सेम आप लोगों को अपनी बॉडी जो है वो रिलैक्स छोड़नी। कोई भी आप फ्लोटिंग करते हैं फ्रंट या बैक, आपकी बॉडी रिलैक्स रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी नेक रिलैक्स रहनी जरूरी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कि मैं डूब रही हूँ, पैर कैसे लगाऊंगी नीचे, खड़े कैसे होंगी, ठीक है। आप एक बारी फ्लोट करना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको खड़े कैसे। तो अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं बैक फ्लोटिंग से। अब देखिए, बैक फ्लोट करने के लिए सबसे पहले मुझे लेटना आना जरूरी है पानी में, कि मैं लेटूंगी कैसे, ठीक है। मेरे पैर अभी लगे हुए हैं नीचे, मैं खड़ी हूँ, एकदम सीधा खड़ी हो रखी हूँ। अब मुझे लेटना है पानी में, तो मैं पानी में धीरे से अपनी बॉडी को छोड़ रही हूँ। आपने देखा मैंने अपनी बॉडी कितने आराम से छोड़ी है पानी में, कोई पुश नहीं लिया है, डाइव नहीं करी है, बहुत आराम से अपनी बॉडी मैंने पानी में छोड़ दी। बट आपने नोट किया होगा कि मेरे हाथ कहाँ थे? नीचे, मेरे पैरों के पास। तो मेरी बॉडी पूरी फ्लोट होकर के ऊपर नहीं आ रही, मेरे हाथ आराम से नीचे थे। बैक फ्लोट करते टाइम हमें कोशिश करना है, हम अपने हाथों को, हमारे हाथों की पोजीशन जो है वो हम हेड के ऊपर रख के करेंगे, ऐसे। अभी हेड के ऊपर मेरे आर्म्स जाते ही मेरी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, मैं आराम से लेट गई पानी में, ठीक है। मेरे पैर भी ऊपर आ गए, मेरी बॉडी ऊपर हो गई। हाथ नीचे रखने से क्या होगा? आपकी लोअर बॉडी जो आपकी नीचे रहेगी, आपको उसको ऊपर करने के लिए अपने बेली बटन को बार बार ऊपर को पुश करना पड़ेगा। लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी लोअर बॉडी नीचे को सिंक होती है, पैर नीचे चले जाते हैं, ऊपर नहीं आते हैं। उसका मेन रीजन यही रहता है कि आप हाथ ऊपर नहीं करते हैं। अगर हाथ आप ऊपर करते हैं तो हेड पोजीशन आपका सही नहीं रहता है, आपकी नेक स्टिफ रहती, आपकी नेक या तो ऐसे रहेगी या फिर कोई लोग ऐसे पीछे को ड्रॉप करते हैं अपनी नेक को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसा हमने फ्रंट फ्लोट पे किया था कि हेड हमारा एकदम स्ट्रेट ऐसा रहेगा, ये देख। अब ना तो मैं अपने नेक को इसमें ऐसे कर रही हूँ, ऐसे करते ही मेरी बॉडी अंदर ड्रॉप हो जाए, ना ही मैं अपने नेक को ऐसे पीछे करी,
आप देख रहे हैं दोनों ही केस में मेरी बॉडी जो है वो अंडर ड्रॉप हो रही है, लोअर बॉडी नीचे जा रही, नेक को इसलिए एकदम आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, रिलैक्स रखना है। ये देखिए, मैं धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेकर के गई हूँ, अपनी बॉडी को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, एकदम स्ट्रेच, और आराम से सांस ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ। अब जितनी देर मैं सांस लेती रहूंगी, छोड़ती रहूंगी, मेरी बॉडी आराम से फ्लोट करती रहेगी पानी में। अब उसमें इम्पोर्टेंट है सांस को समझना कि हमें कितनी सांस लेनी है या पूरी सांस छोड़नी है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बैक फ्लोट के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब आप बैक फ्लोट कर रहे हैं, आप सांस लेके जाएंगे, ठीक है, आपने सांस ली और आप पानी में लेट गए। उसके बाद आपको अपने पूरे लंग्स खाली नहीं करने हैं। अगर आप अपने पूरे लंग्स खाली कर देंगे, सारी सांस बाहर निकाल दें, बॉडी सिंक होगी। एक बारी देखिए, मैं करके दिखाती हूँ ये आपको। सारी सांस छोड़ते ही मैंने जैसे ही अपने लंग्स खाली करे, मेरी बॉडी सिंक होने लगी। तो मुझे पूरी सांस नहीं छोड़नी है, मैं सांस लेके लेटूंगी, लोट करूंगी, थोड़ी सांस छोड़ूंगी, फिर सांस लूंगी, फिर सांस छोड़ूंगी, फिर सांस लूंगी। अब मैं एक बारी आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी सांस ले रही होंगी, छोड़ रही होंगी, फिर ले रही होंगी, फिर छोड़ रही होंगी, बट मेरे लंग्स खाली नहीं होंगे। ऑक्सीजन पूरी नहीं निकालनी है आपको लंग्स से। देखिए, अब इस स्टेप को समझिए कि आपको आराम से लेटना है पानी में, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, वॉल से पुश नहीं लेना है, डाइव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप आराम से लेटेंगे जैसे मैं लेट रही थी, सांस लेके लेटेंगे, सांस लेके लेटते ही आपको थोड़ी सांस छोड़नी है, लेनी है, सांस लेनी है, छोड़नी है, और बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है जैसे मैंने करा था। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे हेड के ऊपर, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट। अब किसी की अगर ये प्रॉब्लम होगी कि उनकी लोअर बॉडी जो है वो ड्रॉप कर रही है, तो आप प्लीज अपना हेड पोजीशन को सही रखिएगा, आपकी बॉडी ड्रॉप नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी ड्रॉप होती है, आप अपने बेली बटन को ऊपर की तरफ पुश कीजिए। ये देखिए, मेरी बॉडी अगर ऐसी है तो मेरा हेड पोजीशन पहले सही होगा। ये देख, हेड पोजीशन सही होते ही, बॉडी स्ट्रेच होते ही मेरी बॉडी फ्लोट करेगी। अगर मेरा लोअर बॉडी अंदर को सिंक हो रहा है, तो मैं अपने बेली बटन को ऊपर की तरफ पुश कर, अब बॉडी मेरी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है और मैं जितनी देर चाहूँ उतनी देर तक मैं फ्लोट कर पाऊँ आराम से। मैं थोड़ी सांस ले रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, फिर सांस ले रही हूँ, फिर सांस छोड़ रही हूँ। तो बैक फ्लोट करने के लिए आपको ये माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉडी को रिलैक्स रखिए, अपने बॉडी को स्ट्रेट स्ट्रेच करके रखिए, हेड पोजीशन सही रखिए, और लंग्स को बिल्कुल खाली मत कीजिए, थोड़ा सांस लीजिए और थोड़ी सी सांस छोड़िए। आज हमने स्टार्ट करा है बैक फ्लोट से, आगे मैं इसको लेकर के जाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमें किक कैसे स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद आगे हम हैंड मूवमेंट पे मूव कर जाएंगे। अगर किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप लोग प्लीज कमेंट्स कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक का रिप्लाई कर सकूं। और अगर किसी का नहीं कर पाती हूँ कभी, तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सभी का ही रिप्लाई करूँ कमेंट्स में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग प्लीज ये प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।